गुड मॉर्निंग। 11 सितंबर और हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोग अभी जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। आपको पता है कि अगर ये हमारे समझ में नहीं आएगा तो फिर पूरा का पूरा ही न्यूमेरिकल पोर्शन बेकार चला जाएगा। ठीक, अमन पैर बाहर कर लो, बाहर कर लो पैर से टूल से। हाँ, तो हम लोग देखते हैं जरा इसको साइन कन्वेंशन, इसीलिए आप अच्छे से लेंस के लिए समझिएगा। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। आपको ध्यान होगा मैं कुछ ऐसे ही लिखता था, पहले सीरियल नंबर, फिर फिजिकल क्वांटिटी, देन डिनोशन, देन कॉन्केव में क्या, देन कॉन्वेक्स में क्या। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, सेकंड में थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में सिक्स्थ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकता है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन इमेज। चलिए, ये कौन सा लेंस, ये बीच का पॉइंट, इसका राइट साइड में ना होता है प्रिंसिपल फोकस वगैरह, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा लेंस, ये कैसा, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग, मतलब रेज को मिलाएगा तब यही कुछ था। चलिए अब जरा देख, एक सेकंड इम्पोर्टेंट है इस पे देखिए। अब एक कौन सा रेड मार्कर दो, ऑब्जेक्ट के हाइट को क्या बोलेंगे, इमेज के हाइट को। आपको पता है 5 केसेज में इमेज राइट साइड बन रहा था और एक केस में इमेज इधर ही बन जाता है ऑब्जेक्ट के पीछे। ध्यान है क्या? बस ये माइंड में रखिएगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट के हाइट को और इमेज के हाइट को, आपको पता है इसमें हर केस में इधर ही बनता है, लेफ्ट साइड है, या तो फोकस पे या O और F1 के बीच में था ऐसा। आपने देखा है दो ने, हम याद है सेकंड वाले केस में 3 अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के दिखाए थे, इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको पता चल रहा था। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं बाबू, U। इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं, जो प्रिंसिपल फोकस है उसी को आप फोकल लेंथ लोगे। तुम ध्यान रखना इस चीज का, सबसे बड़ा यही माइंड में रहे, जो प्रिंसिपल फोकस है उसी का फोकल लेंथ लेंगे। प्रिंसिपल फोकस को F1 बोलते हैं, तो यही फोकल लेंथ हो गया O से F1 का दूरी। और जिधर फोकल लेंथ लेंगे उधर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, तो O से 2F1 की दूरी को क्या बोलेंगे, R। चाहे कैपिटल R बोले चाहे कौन सा R। ओके, वैसे ही इसमें फोकल लेंथ देखो, प्रिंसिपल फोकस का लेफ्ट साइड, तो ये फोकल लेंथ और ये प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रहेगा ध्यान। चलिए जरा सा देखना स्टार्ट करें। सेम आपको मिरर पढ़ाया हुआ था, मिरर में मैंने आपको ग्राफ के थ्रू ये बताया था, ये x तो ये वाला, ये y डैश है तो ये प्लस तो ये वाला,
ये वाला माइनस तो ये वाला बस सीधा सा ध्यान रखना कि डैश वाला हमेशा क्या होता है माइनस, डैश वाला नॉर्मल जो है वो प्लस। अब आप इसमें आइए, अगर ये पोजीशन वो है ऑप्टिकल सेंटर तो इसके राइट वाला जो भी डिस्टेंस हो किसमें लेंगे, और इससे लेफ्ट वाला इस लाइन से ऊपर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस अगर मान लेते इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे पक्का। देखिए फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ के लेफ्ट है कि राइट, हमेशा लेफ्ट, तो ये निगेटिव, इसमें भी लेफ्ट, किसमें राइट, इसमें भी यू क्या चीज है लेफ्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले बताया था ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं यू निगेटिव, और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसमें लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये दोनों कभी नहीं बदलता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए अगला इमेज डिस्टेंस है भी, आपको पता है 5 केस में इमेज राइट साइड बनता है, तो राइट साइड बनेगा तो इसको क्या दे, राइट साइड बनेगा तो इसको पॉजिटिव, और छठा केस में बनता है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड बनता है तो निगेटिव होगा जी, एक केस था ऐसा ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनता था तो निगेटिव हुआ, निगेटिव में केस कौन सा है, और जब पॉजिटिव था तो केस कौन सा था, रियल, पॉजिटिव में केस रियल, वर्चुअल में क्या चीज निगेटिव, और आपको पता है वो 6th केस है। इसका इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनता है, हमेशा लेफ्ट, तो निगेटिव की पॉजिटिव, फोकल लेंथ जिसका देखो राइट साइड और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड, तो क्या लेंगे जी इसका फोकल लेंथ कॉन्केव का देखो लेफ्ट साइड, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड, तो इसका दोनों क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर है कि नीचे है, ऑलवेज अप, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इसको लेंगे हमेशा प्लस। 5 केस में इमेज नीचे बनता है तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या ले लेंगे, अब ऊपर लेते हैं पॉजिटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के नीचे वाला किसमें लेंगे निगेटिव, जब नेचर है कैसा रियल एंड, और छठा केस में ऊपर बनता है, ऊपर बनता है क्या ले, जब नेचर कैसा है वर्चुअल, इसमें हमेशा इमेज ऊपर ही बनता है, तो ऊपर ही बनता है क्या ले लें, एक बार पूरा चेक कर लो जरा सा, ऊपर वाला जो सेकंड वाला बना है प्लस में रियल जी मिरर से उल्टा है, क्योंकि रियल इमेज लेंस का इधर बनता है राइट साइड जाना, राइट साइड के डिस्टेंस को किसमें लेंगे पॉजिटिव, और जब लेफ्ट साइड का डिस्टेंस वर्चुअल बनता है तो लेफ्ट साइड बनता है तो उसको किसमें लेंगे, नीचे वाला इन्वर्टेड को माइनस में, दो तरफ बनाएगा नीचे वाला इन्वर्टेड माइनस लिए, क्योंकि ये नीचे वाला प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर इसमें अंतर है, ऑब्जेक्ट ऊपर था लेकिन इमेज जब रियल इन्वर्टेड बनता है कहाँ बनता है नीचे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का किसमें लेंगे वैल्यू माइनस, और जब वर्चुअल इरेक्ट बनता है इमेज कहाँ बन जाता है ऊपर, तो ऊपर बनता है किसमें लेंगे पॉजिटिव। एक बार पूरा देख लीजिए, ये कॉन्केव और ये वाला ऊपर वाला कॉन्वेक्स और ये क्या है सब लोग अभी भी नहीं सुधरा है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ से लेफ्ट साइड है, कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में भी, तो दोनों में क्या आ गया इमेज डिस्टेंस। 5 केस में इसमें राइट साइड बनता है, राइट साइड बनता तो प्लस रियल, और जब इमेज इसके राइट फ्रंट ऑफ लेंस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रियल इमेज, ठीक। छठे केस में ऑब्जेक्ट अगर हम लोग O F2 के बीच में रखते हैं तो इमेज इसके पीछे बनता है, लेफ्ट साइड बनता है, तो क्या लेंगे और इसका नाम क्या हो गया, कौन सा केस, इसमें हमेशा लेफ्ट साइड बनता तो हमेशा क्या होगा निगेटिव। फोकल लेंथ देखो, इसका फोकस है प्रिंसिपल फोकस राइट साइड, तो फोकल लेंथ इसका होगा प्लस, और इसका प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा होगा दोनों जी। इसमें देखो प्रिंसिपल फोकस भी लेफ्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले डिस्टेंस को किसमें ले, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दोनों में क्या चीज पॉजिटिव। हाइट ऑफ एन इमेज, जब रियल इन्वर्टेड बना तो इमेज बना नीचे, नीचे बना मतलब उल्टा, उल्टा है, उल्टा का मतलब कि ये क्या हो गया नेगेटिव, क्योंकि नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी चीज को किसमें लेते हैं नेगेटिव में लेते हैं इन्वर्टेड। और छठा केस में इसके ऊपर ही बनता है, तो क्या बोल दिया इसको पॉजिटिव।
ठीक है, क्योंकि ये है वर्चुअल डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसमें लेंगे पॉजिटिव, इसमें हमेशा ऊपर बनता है, तो हमेशा क्या लिए पॉजिटिव। किसके समय में नहीं आया जल्दी बोलो। आइए क्वेश्चन पे आ गए। सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं, एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से 246 का 9, पीछे वाला एक्सरसाइज इजी है, अपने से बना पेज 246 का 9, इसका बुक है वो अपना लेकर छीन के लीजिए। आइए पेज 246 क्वेश्चन नंबर 9, आपने अच्छा न्यूमेरिकल बनाया तो ये भी सुन सकते हो अच्छे से। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया? अच्छा, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना दूर है? तो u minus 10 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, नवलेस कौन सा लेंस? और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ। अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है राइट साइड, तो राइट साइड होगा क्या ले लें? पॉजिटिव ले लें। ओके नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब भी, नेचर तो नेचर लिखेंगे, और साइज मतलब एचआई, ये निकालने आपको बोले। अब जरा सा वहीं पे पेज 246 पे आप हैं ही, पेज नंबर 243 निकालिए, वहां आपको लेंस फार्मूला दिखेगा और मैग्निफिकेशन फार्मूला भी दिखेगा, मेरा काम हो गया। लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, मिरर में ये प्लस होता था और लेंस में क्या हो जाएगा? वहां था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला 1 मिनट ज्यादा लगे मंजूर है, लेकिन ट्राई कर लेना कि मिरर है कि लेंस है। समझ में आ गया? मिरर में, मिरर इक्वेशन में सारा प्लस, लेंस में क्या हो जाता है? ये बीच का माइनस। डेरिवेशन बाद का चीज है, वो किया जाएगा। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन, वहां था -v/u, यहाँ क्या होता है? सारा प्लस हो जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या होता है? सारा प्लस। वहाँ क्या था? m इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho, यहाँ पे सारा प्लस आ जाता है। जब आप सॉल्व करते हैं, आपको u दिया, f दिया, v निकालना है, लेंस इक्वेशन में पुट करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v निकालना है तो 1/f प्लस 1/u, 1/f, f कितना है? 20 प्लस 1/u, u कितना है? -10। अब 1/20 माइनस 1/10, ठीक है, 1/v एलसीएम 20, 1 माइनस 2, माइनस 1/20, पलट दीजिए, v इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? -20। आपको पता है मैग्निफिकेशन, v/u इक्वल टू hi/ho, v कितना निकला जी? u कितना है? hi कितना है? निकालना है, और ये 4, 4 दूनी इज इक्वल टू, अब देखो hi आया प्लस, मतलब ऊपर बन रहा है, और ये कॉन्वेक्स लेंस, और v आया माइनस, मतलब इधर ही बन रहा है, इधर बन रहा है तो नेचर जाएगा वर्चुअल, और ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का क्या जाएगा? इरेक्ट। इसका नाम आ गया क्या चीज? तो एक 9 नंबर बन गया। अब लगे हाथ एक और कर देते हैं 9 के बाद, 9 के बाद सीधे 15 वाला कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और इसको भी दिखाओ जी, थोड़ा सा गरीब के और भी दिखाओ। कन्वर्जिंग लेंस बाबू दिया है, कौन सा लेंस? अब इसे मैं जरा मिटा दूं। हाँ बहुत जल्दी समझे थे। कन्वर्जिंग मतलब कौन सा? और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। संतोष, फोकल लेंथ कितना? इसका राइट साइड होता है ना जी, तो किसमें आ जाएगा? हाँ ठीक। अरे हमको सवाल तो दिए जाओ इज प्लेस्ड, और ये भी बोल रहे हैं कन्वर्जिंग में माइनस ना होगा जी, आधा सम, तो फिर प्लस करो, तुरंत बोलो तब ना समझे। तो कन्वर्जिंग, वो तो मेरा काम है, इसी चीज का पैसा मिलता है हमको, ताकि बच्चे को ठोक पीट के कीजिए सर, बाद में इंटरव्यूअर को कंफ्यूज ना कर दो। यहाँ इतना तुम झेलोगे कि अपने आप आगे लाइफ में याद रहेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर
इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। स्क्रीन मतलब इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड। पर्दा पे सिर्फ कौन सा इमेज बनता है? ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? यू कहाँ रखे कि एक रियल इमेज बन जाए। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ है 5, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन से लेंस है 20 सेंटीमीटर, मतलब भी दिया हुआ है स्क्रीन पे, क्या बनेगा? इमेज ना जी। भी दिया हुआ 20 और बाद में बोला कि कहाँ रखेंगे, तो अब तुम्हारे पास सेफ है और भी है, और भी रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मतलब इमेज इधर बनेगा, इधर बनेगा तो ये भी किस में आएगा? अब तुमसे नहीं निकल जाएगा। यू निकालना है, भी माइनस भी दिया, एफ दिया, यू निकलेगा जी। अगर आपको आता है भिन्न का जोड़ देन यू कैन जोड़, नहीं आता है बैठ के देखिए। अब तुमको लग गया होगा ये चैप्टर भी मजेदार है ना सॉल्व करने में। तो अगर तुम्हारा दिल करता है 25 तक बढ़ा नहीं, जो करोगे तो तुमको फायदा है। जल्दी करोगे मैं ट्राई करूंगा कि 15 से 20 सेंटीमीटर ये 19 सितंबर तक में मस्त इसको खत्म करके फिजिक्स हमारा टर्म 1 कंप्लीट। 5-10 दिन टाइम देंगे तुमको टेस्ट का, सोच 10 दिन टाइम ढंग का। एक फ्राइडे जिसमें मेरा नहीं रहेगा एग्जाम, सुबह के टाइम में 2-2.5 घंटे का 50 नंबर का एक, उसमें 50 नहीं 70 नंबर का 20 क्वेश्चन MCQ और 50 क्वेश्चन लेंदे वाला दे के 2 घंटा टाइम दे, अच्छे से बच्चा बैठ के बनाए, ताकि फिर इसको पलट के हम लोग रिवीजन में ही देखें दोबारा, क्योंकि बस लाइट आना है टर्म 1 में। हो गया इतना? बस इतना लाइट का आना, और हमको लगता है कि हम लोग कर लेंगे अच्छे से। वो नहीं, वो हम जानेंगे अपकमिंग फ्राइडे जब हो जाए। 10 दिन टाइम देंगे तुमको प्रैक्टिस कर। 10 दिन MCQ नहीं, पहले अगला टॉपिक जो है वो भी करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। जो है बीच में सिलेबस हम और चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए। ह्यूमन आई आएगा नहीं ऐसे, लेकिन पढ़ाना होगा तो सब ना बाद में देखेंगे, अभी नहीं ये सब नहीं है। जय